गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत के अंदर शब्द रूपाणी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि शब्द रूप प्रकरण क्या होता है। जो संस्कृत शब्द रूप प्रकरण है ये व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि शब्द ही नहीं होंगे तो वाक्य कैसे बनेगा। अतः वाक्य निर्माण के लिए शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और संस्कृत भाषा के अंदर शब्द मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक वो शब्द जिनके रूप बदल जाते हैं, जिसके अंदर आते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ऐसे शब्द रूप जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें हम कहते हैं संस्कृत के अंदर अव्यय, जैसे कि यदा, कदा, सदा आदि। जो रूप बदलने वाले शब्द हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये शब्द आते हैं। और इनके जो रूप होते हैं वो विभक्ति और वचन के तरह चलते हैं। हिंदी में जिस तरह से वाक्यों के बीच में कोई भी वाक्य है, जब हम निर्माण करते हैं तो उसके बीच में जैसे हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ने, को, से, के द्वारा या के साथ, के लिए, इन परसर्ग वाक्यों का हम निर्माण करते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी हम इन्हें कह सकते हैं। इसी तरह संस्कृत में हम इन परसर्गों को नहीं जोड़ते, मतलब अलग से नहीं जोड़े जाते, बल्कि शब्द के रूप में ही हम परिवर्तन कर देते हैं, जिससे कि जो वाक्य का अर्थ निकल कर सामने आता है। जैसे हिंदी के अंदर है राम के पिता दशरथ हैं। अगर हम इसका हिंदी, ये तो हिंदी है ना, संस्कृत के अंदर अनुवाद करें तो राम के पिता, पिता का संबंध है राम से, तो ये संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति का इसके अंदर प्रयोग होगा। रामस्य पिता दशरथ है, ये संज्ञा हो गया, अस्ति है। हिंदी वाले वाक्य में हमने राम के बाद के का प्रयोग किया, लेकिन संस्कृत में ये जो राम शब्द ही हमने बदलकर रामस्य, मतलब उस हेल्पिंग वर्ब को विभक्ति के रूप में इसके साथ ही जोड़ दिया। तो वाक्य में अर्थ लाने के लिए ही शब्द के रूप चलते हैं, जिसे हम शब्द रूप कहते हैं। शब्द रूप संस्कृत के अंदर दो तरह के होते हैं, एक होता है अजंत और एक होता है हलंत। जो अजंत होते हैं, जिस शब्द के अंत में स्वर होता है उसे हम अजंत शब्द रूप कहते हैं। और हलंत शब्द रूप जिस शब्द के अंत में व्यंजन होता है। तो जो अजंत शब्द हैं ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, अच प्लस अंत। अच का अर्थ होता है स्वर और अंत का अर्थ अंत में, अर्थात जिस शब्द के अंत में स्वर आता है उसे हम अजंत कहते हैं। जैसे कि बालक है, बालक शब्द को जब हम अलग करके लिखते हैं, जिसे हम वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, तो ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ इस तरह से लिखा जाता है। बालक शब्द के अंत में ए है, क्योंकि ए एक स्वर है, तो बालक शब्द अजंत शब्द कहलाएगा। और जो बालक शब्द रूप के रूप चलेंगे तो उसे हम स्वरांत शब्द रूप भी कह सकते हैं, अर्थात जिसके अंत में स्वर हो। उसके बाद आता है हलंत शब्द रूप। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हल प्लस अंत। हल का अर्थ व्यंजन होता है और अंत का अर्थ होता है अंतिम, अर्थात जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसे हम हलंत कहते हैं। इसे व्यंजनांत भी कहते हैं। इसके अंत में व्यंजन होता है, जैसे कि राजन शब्द है, जब हम इसे अलग कर कर लिखते हैं, जैसे र प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस न, तो न जो है हलंत है, व्यंजन है, तो ये हलंत शब्द या व्यंजनांत शब्द कहलाएगा। लिंग की दृष्टि से शब्द तीन तरह के होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण, इन तीनों के ही रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। संस्कृत के अंदर लिंग का ज्ञान शब्दकोश की सहायता से अथवा साहित्य को पढ़ने से हो जाता है। शब्दों के अर्थ से ही लिंग ज्ञान होना कठिन होता है, जैसे तट, तटी, तटम। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, किनारा, लेकिन तट शब्द पुल्लिंग का है और तटी स्त्रीलिंग का है और तटम नपुंसकलिंग का है। इसलिए शब्द रूपों के लिंग के ज्ञान को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें जानना चाहिए। एक बार हम तीनों लिंगों के बारे में जान लेते हैं। शब्द रूप तीन तरह के, पुल्लिंग के अंदर जैसे कि देव, बालक, और स्त्रीलिंग में जिसमें आ की मात्रा लगी होती है अंत में, जैसे कि रमा, लता, और नपुंसकलिंग जैसे कि फल, पुष्प। इसकी पहचान ये है कि अंत में मैं का प्रयोग होता है।
तो पुल्लिंग शब्द रूप पुरुष जाति का बोध कराते हैं और जो स्त्रीलिंग होते हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जबकि नपुंसकलिंग नपुंसक जाति का बोध कराते हैं, अर्थात जो न पुल्लिंग में हो न स्त्रीलिंग में हो। और इसके अंत में मैं हलंत का प्रयोग किया जाता है। और आगे जो है शब्दों के अंत में जब हम किसी भी शब्द रूप पर निगाह डालते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है अकारांत शब्द रूप, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत शब्द रूप आदि। तो सर्वप्रथम हमें इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि राम है, ये एक शब्द है। इस शब्द के रूप यदि आप किसी पुस्तक में या फिर किसी अन्य जगह ढूंढते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो पुल्लिंग से तो आपको पता चला कि राम शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए पुल्लिंग लिखा है, परंतु अकारांत क्या है? तो यदि हम राम शब्द को अलग करके लिखते हैं तो अंत में जैसे र, आ, म के साथ अंत में अ आया है, तो अंत में जो भी अक्षर होता है उसके साथ कार जोड़ देते हैं। जैसे ए है तो अकार, अगर अंत में ई आता है तो इकार, उ आता है तो उकार। ठीक है, राम शब्द के अंत में ए होने के कारण राम शब्द अकारांत कहलाया। इसी तरह मुनि शब्द के अंत में ई आता है तो वो इकारांत कहलाएगा। इसी तरह नदी है, नदी के अंत में ई आता है बड़ी, तो वो ईकारांत कहलाया। ठीक है, इसी तरह से यदि हम गुरु शब्द लिखते हैं तो गुरु शब्द के अंत में उ, तो ये उकारांत कहलाएगा। इसी तरह पितृ शब्द के अंत में जो त के साथ री है तो वो ऋकारांत शब्द रूप कहलाता है। हलंत शब्द रूप, हलंत का अर्थ होता है जिस व्यंजन अक्षर के साथ कोई भी स्वर ना हो तो वो हलंत अक्षर कहलाता है। हलंत का चिन्ह कुछ इस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे अर्थात में त के अंत में देखो नीचे टेढ़ी लाइन दी हुई है, तो ये जो चिन्ह लगा है ये हलंत का चिन्ह है। किसी भी शब्द के अंत में जो अक्षर हलंत होगा तो उसके नाम से ही उसका अंत निर्धारित हो जाता है। जैसे कि राजन है, वो एक शब्द है, इसके अंत में हलंत है यानी कि न हलंत है, तो हम इसे नकारांत शब्द कहेंगे। कुछ अन्य हलंत शब्द रूप वणिज है, धीमान है, आत्मन है, करिन है। तो जो मूल शब्द के साथ सुबंत होते हैं ये 21 प्रत्ययों के संयोग से शब्द रूप बनते हैं जो कि सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। ये निम्नलिखित हैं, ये हमें विभक्ति दी हुई हैं इसके साथ द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, जैसे कि द्वितीया में अम, ओट, शस। इसी तरह तृतीया में टा, भ्याम, भिस। ठीक है, टा का आ, भ्याम का भ्याम, भिस का भी लगता है। इसी तरह टें, डें, भ्याम, भ्यस। और पंचमी में डसी, भ्याम, भ्यस। और षष्ठी में डस, ओस, आम। और सप्तमी में णी, ओस, सुप जो है ये लगता है। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि शब्द रूप क्या होते हैं और इनका निर्माण किस तरह से होता है।